हमने खवातीन की क्रिकेट की बात की, मर्दों की क्रिकेट की भी बात करते हैं। भारत की हरधर्मी की भी बात होगी जिन्होंने इस गेम ऑफ जेंटलमैन की धज्जियां उड़ा दी हैं। और कहा जाता है कि खेल के मैदान और जंग के मैदान में एक फ़र्क रहा है। जंग में हारने वाले के बरक्स खेल में हारने वाले को भी मुस्कुराना सिखाया जाता है, जिसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहा जाता है। लेकिन हमने एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में हाथ ना मिलाने से लेकर ट्रॉफी ना लेने तक के जो तनाज़ात देखे और फिर जो हमने ड्रामेबाजी देखी है कि साइड पर खड़ा होकर ट्रॉफी उठा रहे हैं, ये कुछ अजीब सा ही है। इससे तो यूं लगता है कि अब क्रिकेट जिसे गेम ऑफ जेंटलमैन कहा जाता था उसे एक जंगी मैदान में तब्दील कर दिया गया है। और भारतीय टीम को ना तो मेडल्स मिले हैं, ना ही चैंपियन का जो है वो ट्रॉफी दी गई है, जिसके बायस भारतीय टीम ने ट्रॉफी और चैंपियन के बोर्ड के बगैर ही तस्वीर बनवाई और असल ट्रॉफी से महरूम भी रही। जी हाँ, और असल ट्रॉफी से महरूम जो भारतीय प्लेयर्स हैं सोशल मीडिया पर फर्जी ट्रॉफी के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए हमें दिखाई दिए। मोदी सरकार और भारतीय टीम की जो ये घटिया हरकत है, इस पर शदीद तनकीद हुई है। तनकीद अभी भी हो रही है। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स की जानिब से मोदी सरकार को तनकीद के जो बाउंसर्स हैं वो मारे जा रहे हैं। अब टीम की कारकर्दगी पर बात करें तो शायद इससे मुनासिब वन लाइनर नहीं हो सकता कि हमारी टीम एक सेंसलेस क्रिकेट खेली है और बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में नाकाम रहे। क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो उनकी हिकमत अमली भी ब्यूरोक्रेटिक है। वो समझते हैं कि हर शिकस्त के बाद टीम और मैनेजमेंट में तब्दीलियां लाएंगे, वो कुछ ना कुछ नया कर लेंगे इस तरह से। तो इसमें भी कोई कामयाबी हमें नजर नहीं आई है अभी तक। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मैनेजमेंट क्रिकेट की बेहतरी के लिए कौन से फैसले कर सकती है। उन्हीं तमाम मौजूआत पर और ये जो खास तौर पर जो भारतीय हड्डी है और मोदी सरकार ने जो क्रिकेट को दागदार किया, इस पर भी हमने बात करनी है। हमसे बात करने के लिए जी हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, सो बखैर है आप सबको। थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा, जो सबसे पहले हम परफॉर्मेंस पर भी बात करते हैं, लेकिन ये जो हरकतें की जा रही हैं मोदी सरकार की जानिब से, खास तौर पर क्रिकेट को भी पहले भी करते थे, ये इस तरह की हरकतें करते थे, सियासत इसमें भी, लेकिन अब तो खुलकर सामने आ गए हैं। तो क्रिकेट जिसे जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है उसमें भी सियासत ले आए हैं। इस तरह की घटिया हरकतें करके कौन से मकासद हैं जो हासिल करना चाह रहे हैं ये लोग? देखिए, ये सबसे पहली बात यह है कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर यह मुल्क बना था और मजीद निज़ामी मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, एक जब तक वो जिंदा रहे वो इसकी बात करते रहे और अपने अखबार के जरिए, अपने बयानात के जरिए लोगों को ये बताते रहे कि इस मुल्क के क़याम की वजह क्या थी और दो कौमी नजरिए की अहमियत क्या है। और आज कर रहा है नरेंद्र मोदी, ये उसी दो कौमी नजरिए को साबित कर रहा है दुरुस्त। और ये नरेंद्र मोदी की सोच है। लोगों को इससे पहले कुछ गलत फहमी थी, कुछ अवहाम था। जब हम ये बात करते थे तो लोग कहते थे नहीं जी वो नरेंद्र मोदी है, इतने बड़े मुल्क का वजीर आज़म है, ये छोटे से क्रिकेट मैच से उसने क्या लेना देना है। तो अब लोगों को समझ आई है, अब तस्दीक करती है उसने खुद। उसने ट्वीट किया है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद, उसने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ट्वीट किया है पाकिस्तान के साथ। बड़ा बिफिटिंग रिप्लाई किया है हमारे मोहसिन नकवी साहब ने उनको। उससे बेहतर, उसका दुरुस्त और बेहतर जवाब ही ये बनता है। उसका दुरुस्त और बेहतर जवाब ये बनता है। और जब तक आप इस मामले में, जहां पर आपकी कौमी तशख़्ख़ुस, हमीयत, गैरत का मामला हो, जब आपकी नजरियाती सरहदों की बात हो, उसमें आपको क्लियर होना चाहिए किसी के साथ भी बात करते हुए। और फिर आपका ख्याल है कि ये भी मोहसिन नकवी साहब का दुरुस्त फैसला था जो ट्रॉफी ना देना, क्योंकि जब फाइनल तकरीब ही ताखीर का शिकार हो रही थी, फिर रवैया फिर यही होना चाहिए ना इनके साथ? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की जो इख्तितामी तकरीब थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान के नुमाइंदे को स्टेज पर नहीं बुलाया था और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर की हैसियत से फातेह टीम को इनामात और एजाजात एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह नहीं देने थे। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, ये तो इंडियन टीम ने अगर ट्रॉफी लेना थी तो उनको मोहसिन नकवी साहब के पास स्टेज पर जो रिवायात हैं, जो उस स्टेज का प्रोटोकॉल है, उसको आपने खत्म नहीं करना, आपने उस पर अमल करना है। उनका ये इकदाम, ये फैसला बिल्कुल ठीक था कि अगर आप ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो जो तरीकाकार एक राइज है उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। भारतीय टीम ने नहीं किया। मोहसिन नकवी साहब ने बहसकत सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जो किया वो ठीक था, और उसके बाद जो उन्होंने नरेंद्र मोदी को जवाब दिया है वो उससे भी बेहतर था। सो इन मामलात में उनके नंबर्स पूरे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के बारे में जो फैसले उन्होंने करना है वो उससे भी ज्यादा अहम है। क्योंकि पाकिस्तान ने खेल के मैदान में अगर भारत को जवाब देना है तो उसके लिए पाकिस्तान को क्रिकेट ठीक खेलनी है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का इंतखाब ठीक होना चाहिए, उनकी कारकर्दगी का मयार वो होना चाहिए कि वो दुनिया की बेहतरीन टीमों, जिसमें इंडिया भी शामिल है,
उनको हर मैदान में आप शिकस्त दें, आप हर मैच जीत नहीं पाते हैं, लेकिन आपकी कामयाबियों का तसलसल और तनासुब बेहतर होना चाहिए, जो कि इस वक्त है। जी बिल्कुल। तो इमरान, अब बात कर लेते हैं कारकर्दगी की कौमी टीम की। तो हमने जो एशिया कप में देखा है, जिस तरह से नज़र आई है हमें, वहाँ पर आपको क्या क्या लगता है कि खेल के मैदान में हमने क्या गलतियाँ की और इंतज़ामी सतह पर हमारी क्या गलतियाँ थी? देखिए, खेल के मैदान में बिलखुसूस अगर फाइनल की बात करते हैं या उससे पहले जो बिल्डअप था, हुसैन तलत को किसी तरीके से इस टीम का प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होना चाहिए था, उनको स्क्वाड में भी होना चाहिए था। उनकी क्रिकेट शूट नहीं करती T20 क्रिकेट को, जो जिस फॉर्मेट के लिए हम खेल रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास फास्ट बॉलर्स अगर नसीम शाह मौजूद हैं तो आपने उनको क्यों स्क्वाड में शामिल नहीं किया था? चूंकि वो स्क्वाड में नहीं है, ज्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि पाकिस्तान टीम के हेड कोच ने कहा था कि मोहम्मद नवाज इस वक्त दुनिया के बेहतरीन स्पिन बॉलर हैं, तो उस बेहतरीन स्पिन बॉलर ने फाइनल में सिर्फ 1 ओवर किया। ठीक है जी, आपने हसन नवाज को क्यों ड्रॉप किया? जिस ब्रांड की क्रिकेट आप खेलना चाह रहे हैं, उस ब्रांड की क्रिकेट अगर वो खेलता है तो आपने उसके फेलियर्स को भी तो साथ लेकर चलना है ना। साइम अयूब को 4-0 होने के बावजूद आपने टीम का हिस्सा बनाया और हसन नवाज को 2 नाकामियों के बाद आपने ड्रॉप कर दिया। और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, अच्छे प्लेयर्स का होना बहुत जरूरी है। फाइनल में कप्तान ने अपने रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। मैचअप्स की बात करते हैं, लेकिन जब 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज खेल रहे थे, पाकिस्तान के कप्तान को बॉलिंग करने के लिए आना चाहिए था एज ऑफ स्पिनर, उन्होंने वो चीजें नहीं की हैं। अपने बॉलर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है, जो नहीं की है। पाकिस्तान का इस वक्त मसला, इस टूर्नामेंट में मसला बैटिंग रहा है। पाकिस्तान 130, 35, 40, 45 रन या 150 से कम रन करके मैचेस जीतता रहा है। दुनिया की टीमें जिनके पास 8-8, 7-7, 9-9 स्पेशलिस्ट बैटर्स होते हैं, 8-8, इंडिया के पास 7-8 बैटर्स स्पेशलिस्ट। तो दुनिया की बेहतरीन टीमें 7-8 बल्लेबाजों के साथ अगर खेलती हैं तो वो आपको 135, 40, 50 पर मैचेस नहीं जीतने दिया करती। तो अपनी बैटिंग को बेहतर बनाने की जरूरत है। जी ठीक है। अच्छा इमरान, आपको क्या लगता है कि क्यों हम दूर हैं मॉडर्न क्रिकेट से? अगर हमारे ओपनर्स जो हैं वो अग्रेसिव खेलते हैं तो उसके बाद फिर लाइन लग जाती है कि तू चल मैं आया, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर जिसका आप जिक्र कर रहे हो, लेट मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही फारिग है, उस पर आप रिलाई ही नहीं कर सकते। उसमें फिर एक आउट होता है तो उसके बाद आपको पता ही होता है कि अब लाइन लग गई है। तो ऐसा क्यों है? क्या प्रॉपर हिकमत अमली की कमी है या फिर इनको जो ऑर्डर है उसमें तब्दीली लानी चाहिए? जो सलमान अली आगा कैप्टनसी पर बात हो रही है वो दुरुस्त हो रही है कि उन्हें कोई प्लानिंग नहीं की और इस तरीके से बस वो मैदान में उतर आए? एक तो जबरदस्ती उनको कप्तान बनाया गया और जबरदस्ती उनको पाकिस्तान की T20 टीम में डाला गया। इसमें कुछ शक नहीं है कि वो स्पिन बॉलिंग को सलमान पाकिस्तान के मौजूदा बल्लेबाजों में निस्बतन बेहतर खेलते हैं, लेकिन जहां तक ताल्लुक इस चीज का, क्या वो T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन सकते हैं, इसके ऊपर बहुत तफसीली बहस हो सकती है और अक्सरियत का ये ख्याल होगा कि वो नहीं आती है, क्योंकि जिस नंबर पर वो खेलते हैं वहां पर आपको हाई स्ट्राइक रेट की जरूरत होती है। नंबर 1, जो आपने कहा कि हमारा बैटिंग ऑर्डर क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे रिसोर्स ठीक नहीं है उस हवाले से। और क्रिकेट में हम इस मॉडर्न डे क्रिकेट से, या आज की क्रिकेट, वैसे ये मॉडर्न डे क्रिकेट एक बस वर्ड है जो कि गैर फिक्री तौर पर बहुत इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान में। आज की क्रिकेट में हम पीछे क्यों हैं, उससे मुताबिकत क्यों नहीं रखता हमारा खेल? उसकी वजह यह है कि हम क्रिकेट की समझ से दूर हैं, हम जाती पसंद नापसंद पर जाते हैं। हमारा सिस्टम बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा है, उसको कोई ठीक करने के लिए काम नहीं कर रहा। हमारे पाथवेज बिल्कुल तबाह हो चुके हुए हैं, लोगों को कोई पता नहीं है कि क्रिकेट आगे कैसे लेकर जानी है। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में इन हालात में भी आप देखें, इन हालात में जब पाकिस्तान टीम जवाल की जानिब गामजन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, डायरेक्टर डोमेस्टिक अब्दुल्ला खुरम न्याजी साहब ने जिस अंदाज में ये पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की टीमों का इंतखाब किया है, वो मेरिट का वाज़ेह तौर पर मेरिट की धज्जियां उन्होंने उड़ा दी हैं। और आज भी जब इन हालात में आपकी क्रिकेट खड़ी है, आप मेरिट के ऊपर नहीं आए हैं, आप दुरुस्त पाथवेज के ऊपर नहीं जाएंगे, आप मेरिट पर प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप उनकी तैयारी का तरीकाकार बेहतर नहीं करेंगे, तो आप कभी भी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया आगे निकल रही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल इमरान, तो अब आगे पीछे की तो सूरत हाल रही नहीं कोई हमारे लिए फिलहाल, हमारी टीम जहां पर खड़ी नजर आ रही है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, वापसी होने वाली है बाबर आजम की, रिजवान की, कुछ आलामात इस तरह की दिखाई दे रही है? देखें सैयद साहब, आप इस रिसोर्स को भी बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इस वक्त प्लेयर्स हैं, इनकी पोटेंशियल पर इन्हें आना बाकी है। इनकी पोटेंशियल पर भी अब अगर आप ऐसा माहौल क्रिएट करें, ऐसे खिलाड़ियों का इंतखाब करें, उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको जगह दें, तो इस रिसोर्स से भी 1, 2, 1.5 साल आप बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं, नताइज भी बेहतर ले सकते हैं।
और उस दौरान आप आगे भी जा सकते हैं। जहां तक ताल्लुक बाबर आजम का है, क्या वो साहिबजादा फरहान को आप ड्रॉप करके उनको ओपन करवाया जा सकता है? तो जवाब आएगा नहीं। क्या आप फखर जमान की जगह मोहम्मद रिजवान को ओपन करवा सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं। अब अगर उनको वापस लाना है तो आपको ये तयन करना पड़ेगा कि उनको खिलाना किस जगह पर है। साइम अयूब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आपने उनके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या आपने बैक गियर लगाना है? तो इन दोनों क्रिकेटर्स की पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है, लेकिन हाल में इस वक्त जब हम बैठे हैं तो आपको बेहतर हिकमत अमली तरतीब देने की जरूरत है। अगर जगह बनती है तो सौ बिस्मिल्लाह, अगर नहीं आती तो नो वन इज बिगर देन द गेम, नो वन इज बिगर देन द कंट्री। कंट्री ने आगे जाना है, खेल ने आगे जाना है, उसके मुताबिक अगर आपको फैसले लगते हैं, भले अवामी सतह पर खेल तो वैसे पीछे जा रहा है। आपको खेल में स्टार्स की, हाफिज साहब, आपको खेल में स्टार्स की भी जरूरत होती है, स्टार पावर की भी जरूरत होती है, और फिलहाल उनके बगैर खेल पीछे जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब भी इस तरह की कोई परफॉर्मेंस होती है उसके बाद एक ही चीज होती है, वो ये होती है कि कैप्टन तब्दील कर दिया जाए। अभी भी चल रहा है कि सलमान अली आगा को कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा। तो कौन है मजबूत उम्मीदवार सलमान अली आगा की जगह? अगर उन्हें हटाया जाता है तो कौन होगा कैप्टन? देखिए, आप बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? आप हटाते जो हैं हर टूर्नामेंट के बाद, इसका मतलब यह कि आपने गलत फैसला किया ना। आप बनाने से पहले कप्तान क्यों नहीं सोचते हैं? और आप कप्तान को एक रिमोट कंट्रोल कप्तान क्यों बनाना चाहते हैं? आप क्यों कोई ऐसा शख्स कप्तान नहीं बनाना चाहते जिसका अपना दिमाग काम करता है, जो अपराइट है, जो कोच को कहेगा जनाब कोच साहब ये आपका काम यहीं तक था, जो सिलेक्शन कमेटी को कहेगा कि जनाब ये सिलेक्शन कमेटी आपकी है, ये खिलाड़ी 15-16 आपने बनाए हैं, ये 16 मैंने बनाए हैं, इनमें से 2 ये पाकिस्तान टीम के लिए जरूरी है, ये होने चाहिए स्क्वाड में, उसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो इस किस्म बिल्कुल पहले बेहतर अच्छा कप्तान बनाएं, जो पर्चियों के अलावा जिसका दिमाग चलता हो खेल के मैदान में, जो सिलेक्शन कमेटी को जरूरत इनकार हो, अच्छा, जिसको हेड कोच को जरूरत इनकार हो। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, ये हारिस स्क्वायर का क्या करना है? मैं दोनों हारिस की बात करें। हारिस रऊफ, देखिए बात यह है कि इस मैच में ना पाकिस्तान ने रन्स कम किए। हारिस को इससे बहुत बेहतर बॉल करने चाहिए थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन 147 आप अपने बॉलर्स को क्या मार्जिन देते हैं? पाकिस्तान में ना गुज़िश्ता 3-4 वर्षों से अपनी बॉलिंग के ऊपर ज्यादा तनकीद हुई है, क्योंकि कप्तान रहे हैं सारे के सारे बैटर्स। अब वो 120 करके भी आउट हो जाते हैं तो वो कहते हैं बॉलर्स हमें जितवा दें। 120 जब पाकिस्तान 2024 पे इंडिया के खिलाफ न्यूयॉर्क में खेल रहा था, तो क्या वो बल्ले बॉलर्स की वजह से आ रहा था? वो भी पाकिस्तान बैट्समैनों ने 120 नहीं किए ना।